राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको नवरात्रों के बारे में बताने वाली हूँ। 13 तारीख को यानी कि 13 अप्रैल को नवरात्रे जो हैं शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों पे ये चैत मास होता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला नवरात्र होगा। उसी दिन हम नव वर्ष भी अपना जो हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का है, उसे हम मानते हैं। ठीक है, ये हमारा ये देसी मतलब हमारे देश का, ठीक है, यही नव वर्ष है। जिस तरह आप लोगों ने नव वर्ष पहले मनाया था, उसी तरीके के साथ इस नव वर्ष को भी वैसे ही मान्यता दें और वैसे ही इसे आप मनाएं। ठीक है, पहले तो मालूम नहीं था आपको, तो अब तो सब मालूम है, तो अब भी आप उसी तरह से खुशी मनाएं। अब हम कैसे नए साल का स्वागत करते हैं? हमारा धर्म जो है सबसे पहले स्त्री की पूजा करता है। ठीक है, सबसे पहले नारी शक्ति को जो है सम्मान देता है। ये हमें बताया गया, ये समझाया गया कि नारी शक्ति का जो है सम्मान करना है। तो पहले दिन से ही हम नारी की पूजा करते हैं। नारी की पूजा यानी कि माता रानी के जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम पूजा करते हैं। हर एक दिन जो है हमने देवी के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। हर जिस तरह से उनका लाइफ स्पैन था, ठीक है, लाइफ स्पैन था, उसी तरह से हमने एक एक दिन जो है वो बनाया हुआ है। कि पहले वो बच्ची थी, फिर वो स्कूलिंग जैसे बंदा करता है वो थी, उसके बाद माँ बनी, शादी हुई, माँ बनी, उसके बाद बड़ी हुई, मैच्योरिटी आई, उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं उससे लड़ने की भी शक्ति आई। हर एक रूप नारी का जो है वो इन 9 देवियों के रूप में पूजन होता है। ये 9 देवियां आपके घर में ही विराजमान है, उनका सम्मान करें। एक इसी दिन उठाकर स्त्री का सम्मान कर लिया और बाकी दिन उनका अपमान करते रहे तो ये कोई वाजिब नहीं है। हमने शुरुआत में ही नारी शक्ति की आराधना शुरू की, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी जीवन है सारा का सारा नारी शक्ति के ऊपर ही बेस्ड है। माँ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम माँ के बिना तो धरती पर नहीं आए ना। तो बहन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, नारी हर रूप में हमें साथ में अपने चाहिए। तो हमारे संस्कार जो हैं वो यही हमें प्रेरित करते हैं कि हमें नारी शक्ति की जो है सम्मान करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी। इस चीज़ के अंदर आपको ये मैं सब कुछ थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। 4 नवरात्र आते हैं साल के अंदर, ठीक है, उसमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 जो होते हैं प्रकट होते हैं। प्रकट मतलब आप सबको पता चलता है, हम लोग ग्रेट पॉम्प एंड शो, हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो हैं ये नवरात्र मनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2 गुप्त होते हैं वो साधकों के लिए होते हैं। आजकल वो भी आपके लिए गुप्त नहीं रहे। ठीक है, उसके अंदर आप खुद भी अपने लिए मेडिटेशन या अपने सारे चक्रों को एक्टिव करना इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आप अपने लिए मेडिटेशन भी करो, अपने अंदर नई ऊर्जा की जागृति भी करो। अगर कोई भी चक्र इम्बैलेंस्ड है तो उसको भी क्योर करने की कोशिश करो। गुरु का परामर्श ले लो और जिस तरह से भी हो आप अपने गुरु का परामर्श लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपने ये तो समझ लिया कि नवरात्र है और ये भी समझ में आ गया आपको कि ये हमारा नव वर्ष बनता है। उसके बाद रामचंद्र जी का जन्मदिन जो है वो भी नवमी पे माना गया। ठीक है, पहले देवियों की पूजन करें, उसके बाद रामचंद्र जी का जो बर्थ है वो भी नवमी के दिन ही माना गया है कि उनका जन्म उस दिन होता है। तो आपने उनकी हम रामनवमी की तरह मनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो बर्थडे है। हम लोग व्रत रखते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे यहाँ तो हर एक दिन छोड़कर अगले दिन व्रत है। इतना ज़्यादा हम लोग स्पिरिचुअल हैं, इतना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ की तरफ चल रहे हैं कि हमें इतनी चीज़ें समझाई गई हैं, हम कितना फॉलो कर पाते हैं और कितना समझ पाते हैं, ये धीरे धीरे हम एक एक चीज़ अगर ग्रास्प करेंगे तो अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आखिर किस तरह से क्या चीज़ करनी है। ठीक है, अब जब नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्रों में आप घट स्थापना का मुहूर्त भी आपको चाहिए होगा कि घट स्थापना किस समय में करनी है। तो हमेशा हम लोग जो घट स्थापना करते हैं उसके लिए या तो हम अभिजीत मुहूर्त को भी ले लेते हैं, अगर ऑप्शन नहीं हो, नहीं तो स्थिर मुहूर्त लेते हैं जिसके अंदर की माता रानी स्थिर रूप में हमारे पास विराजमान रहे। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ, मॉर्निंग में
नवरात्रों वाले दिन घट स्थापना का मुहूर्त 5:58 से 10:14 तक है। ठीक है, आपके पास ये 4 घंटे 16 मिनट का टाइम है। उसके बाद अगर इस समय में आप नहीं कर पाते हो, वैसे तो काफ़ी टाइम है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो तो आप न अभिजीत मुहूर्त के अंदर कर लेना, जो 11:56 AM से लेके 12:47 PM तक है। ठीक है, आप इस समय के अंदर जो है तब भी आप घट स्थापना जो है कर सकते हैं। घट स्थापना का बहुत महत्व है। आपको घट स्थापना भी उसी टाइम में करनी चाहिए और खेतरी भी उसी टाइम में बीजनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें जो हैं मैं बाद में समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो। उसके बाद जब इस बार नवरात्रों पे जो नव वर्ष है हमारा, उस पे हम जो वार होता है यानी कि मंगलवार है, तो मंगलवार वाले दिन माँ जो है हम किसी सवारी पे आती है हमेशा। तो मंगलवार वाले दिन वो घोड़े पर आ रही हैं। ठीक है, तो घोड़े पर आने का अर्थ क्या होता है? घोड़े पर आने का अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़ा जो सत्ता है वो पलटती है, सत्ता में चेंजेस आते हैं, उसके बाद थोड़े प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि माता रानी जब घोड़े पे सवार होके आई है तो लड़ाई झगड़ा बन रहा है ना। और इस बार वैसे भी जो आपके लिए पंचांग आया, जो पंचांग रीड करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर बार बताती रहूँगी, जो पंचांग हम लोग रीड कर रहे हैं उस पंचांग के अंदर जो नव वर्ष का आया है हम उसे ओपन करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये साल कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आंधी तूफान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। माता घोड़े पे आ रही हैं और मंगल के पास ही सारी जो है वो सत्ता रहेगी, यानी कि मंगल जो है वो राजा बन रहे हैं। ठीक है, मंत्री भी मंगल ही हैं, मंत्री भी वही हैं और उसके बाद राजा भी वही हैं। तो इस समय जितना भी मंत्रिमंडल बना है ग्रहों का, जो हर किसी को अलग अलग पोर्टफोलियो मिलता है हर साल, आपने ये करना है, आप इस चीज़ के लिए हो, आप इस चीज़ के लिए हो, सबको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो इस बार पूरे मंत्रिमंडल में शनि देव नदारद हैं, यानी कि वो हैं ही नहीं वहाँ पर। तो इस बार उन्हें अपनी मनमर्जी करने के लिए जगह नहीं मिली है। ठीक है, तो अब क्या होगा, न्याय तो करेंगे, वो उनका काम तो है न्याय करना। बाकी वो जिस तरह से बाकी ग्रहों में चल रहे हैं, गोचर में चल रहे हैं, वो तो वो चलते ही रहेंगे वैसे ही, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जो है वो स्थान नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद आगे आपके लिए क्या रहने वाला है कि मंगल जब होगा तो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, जब सेनापति के हाथ के अंदर बागडोर आ गई, वही राजा और वही मंत्री, उसी की मर्जी, तो थोड़ा डिसिप्लिन होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जिसमें अब अपनी मर्जियां या ज़्यादा शोर शराबे करने की आपको जगह नहीं मिलेगी, यानी कि स्ट्रिक्टली आपको रूल्स अबाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह से समझ लो कि जैसे कि इमरजेंसी लगा दी हो। ठीक है ना, आपको ये करना है तो ऐसे ही करना है, वो करना है तो वैसे ही करना है। तो इस तरह से करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को हमने अपने तरीके से समझा। इस तरह से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब आगे के लिए बताते थे। अब हमें इसमें क्या प्रॉफिट होगा, उसमें क्या प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे चलेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताती चलूँगी। अभी आप ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं उनको समझो और उनको समझने की कोशिश करो। हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, ठीक है, लेकिन वेस्ट मत करना। ठीक है, जो भी आप बनाते हो व्रत रखो। अगर आप खान पान के लिए, अब यहाँ पर अन्न की मनाही हो गई, क्योंकि अन्न जो होती है आजकल डॉक्टर्स भी ऐसे ही करते हैं। आप गेहूं बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपकी मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, यानी कि आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग सबसे पहले आपके लिए गेहूं बंद करवा देते हैं। अब उन लोगों को तो आज पता चला, हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था। जैसे ये मौसम की संधि हुई, जिस तरह से चेंजेस आते हैं थोड़े थोड़े, तो वो आपको उतने दिन गेहूं बंद करवा देते हैं, यानी कि आपको आटा खाना बंद करवा देते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अपने अंदर से इम्यूनिटी बनाए, अब दूसरे मौसम को स्वीकार करने के लायक हिम्मत बनाए अपने अंदर। तो हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कितनी समझदारी से हमें सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, जिसे हम समझ नहीं पाए। धीरे धीरे करके सब समझेंगे, मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाएंगे और अपने नव वर्ष को भी हम
खुशी खुशी मनाएंगे। आपने करना क्या है, आपने प्रसाद बनाना है, ठीक है। आपने प्रसाद बनाना है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मखाने होते हैं, सूखे वाले ड्राई वाले जो होते हैं वो, और उसके बाद मीठे मखाने होते हैं, नारियल की गिरी होती है, बादाम होता है, उसके अंदर किशमिश होती है, काजू होता है। ये सब चीज़ डाल के आप माँ को ज़रूर भोग लगाएं, ठीक है। अगर आप पहले नवरात्र पे ही ये रखते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आपकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी। माँ का स्वागत खूब खुशी से करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, उसको सजाना, नई चीज़ें लेकर आना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है नवरात्रों के लिए प्लान करते हैं। हमने गाड़ी लेनी है, हम नवरात्रों में लेंगे। शुभ मुहूर्त करना है, हम नवरात्रों में करेंगे, क्योंकि वो इतना अच्छे दिन होते हैं, पूरे के पूरे दिन अच्छे होते हैं कि उसमें मुहूर्त की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो अबुझ मुहूर्त होते हैं वो नवरात्र वाले दिन जो होते हैं। लेकिन उसके अंदर ना विवाह वगैरह करना थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, क्योंकि ये समय जो होता है गृहस्थ के लिए नहीं होता। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, ये तप के लिए समय है, तो ये गृहस्थी बसाने के लिए समय नहीं होता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने इस तरफ कुछ बढ़ना है या कुछ लेना देना करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी जो है उसके लिए आगे बढ़ना वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। यानी कि नवरात्रों के अंदर शादियां रख देना या कुछ। अब आपको सात्विक रहना है बिल्कुल। आपने लहसुन प्याज जो भी इस तरह के तामसिक भोजन होते हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। अपने बाल, नाखून, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, रोए नहीं खींचने चाहिए। जैसे अपने बाल उखाड़ने के लिए आपको कोई भी जो कि है प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का परहेज़ आप नवरात्रों में ज़रूर करें, क्योंकि रोम जो होते हैं ना उनको पीड़ा नहीं देनी इस समय में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो नई तरह से अपने आप को बना रही है, नए तरीके से अपने आप को नए मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है। तो हमने ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। उसके लिए साइंटिफिक चीज़ें भी साथ ही आती हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे तर्क मांगते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ बताओ ये क्यों नहीं करना, इसको ऐसा क्यों नहीं करें, उसको क्यों नहीं करें। तो ये तो सब आपके वहम है। अब वहम नहीं है, ये आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगी। अपने बच्चों को भी समझाओ और आप भी अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर हम लोग अपना धर्म भूल जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन याद दिलाएगा, वो तो अधर में लटक के रह जाएंगे ना। तो आप उनको साथ साथ ये चीज़ें सब समझाते रहो, ताकि वो भी समझ सकें कि अब हमारा नववर्ष आया है। आप उस नववर्ष को देसी तरीके से ही मनाओ, ठीक है। देसी तरीके से मनाओ कि लो जी हमने ये बनाया, हमने ऐसे किया, हमने खीर बना ली। आप खीर बना के माता रानी को भोग लगाओ, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप करो। तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। वैसे आप लोग बहुत ही समझदार हो चुके हो, इतनी वीडियोस आपको मैं आगे भी दे चुकी हूँ, आप लोगों को सब कुछ मालूम है। लेकिन हर बार हम एक दूसरे को याद कराते रहते हैं, हम एक दूसरे को बताते रहते हैं। मैं भी आपको नॉक नॉक करके बताती हूँ कि देखो समझो ये सब है और हमें इस तरह से करना है, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।